वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स और एक नई इंडिकेटर सीरीज़ की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा और शायद तकरीबन हर बंदा ही फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानता है कि ये क्या होता है। लेकिन हम इस वीडियो में फेयर वैल्यू गैप्स की डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी स्पेस है थ्री कैंडल्स के दरमियान, जैसा कि ये आपकी कैंडल 1 है, ये आपकी कैंडल 2 है और ये आपकी कैंडल 3 है। कैंडल 1 के लो से लेके कैंडल 3 के हाई तक जो बॉडी बनेगी कैंडल 2 की, वो एक फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। इसी तरह एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप में कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3, कैंडल 1 और 3 के दरमियान जो कैंडल 2 की बॉडी का पार्ट होगा, जो सेपरेट करेगा कैंडल 3 के लो को कैंडल 1 के हाई से, दैट विल बी अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो जो डेटा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज़ गोल्ड फ्यूचर्स कॉमिक्स 1 आवर फीड, और ये एक इंडिकेटर को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रहे हैं फेयर वैल्यू गैप्स। आपको ये इंडिकेटर का बता देता हूँ। ये इंडिकेटर आपको मिलेगा, इंडिकेटर्स टैब में जाएंगे और यहाँ पे FVG नेफ्यू सैम के नाम से आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, FVG नेफ्यू सैम। ओके, ये इंडिकेटर आप लगाएंगे, इस इंडिकेटर की आप सेटिंग में जाएंगे, ये आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के इंडिकेटर एक चार्ट पे अप्लाई करके देने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे 1 आवर की कैंडल को खोल रखा है और मैं इसके ऊपर 1 आवर के ही फेयर वैल्यू गैप्स देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे 1 आवर की कैंडल पे 4 आवर के भी फेयर वैल्यू गैप्स दिखा सकता है। सो यू नोटिस पीछे से ये अब H4 लिखा आ रहा है। बेशक 1 आवर के ये कैंडल है, लेकिन मुझे हाई टाइम फ्रेम का भी पता लग रहा है कि हाई टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे बन रहे हैं। अब इन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स को मैं 4 आवर की विंडो में 4 आवर की कैंडल में कन्वर्ट करके चेक करूँगा, और यू सी ये वही वाले फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो आपको 1 आवर में भी नज़र आ रहे थे। स्विचिंग इट बैक टू 1 आवर, ये 1 आवर आ गया। ये 1 आवर में H4 लिखा मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है, दैट मीन्स कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह इसकी अगर मैं सेटिंग में मज़ीद जाऊँ तो यहाँ पे मुझे ये 1 डे का भी दिखा सकता है। मैं 4 आवर बंद कर देता हूँ और ये 1 डे के फेयर वैल्यू गैप्स इसने अब दिखाने शुरू कर दिए। तो 1 डे का फेयर वैल्यू गैप 1 आवर में यहाँ पे आ रहा है। ये एक 1 डे का फेयर वैल्यू गैप है, ये इसने 1 आवर के चार्ट पे मुझे दिखाना शुरू कर दिया। इसी तरह ये वीकली टाइम फ्रेम में भी काम करता है। आप 1 डे में से 1 वीक में जाएंगे, उसी तरह आपको वीक का भी प्लॉट करके दिखा देगा। इस इंडिकेटर को हम काम में कैसे ला सकते हैं? इस इंडिकेटर को हम काम में इस तरह से ला सकते हैं कि 1 आवर के अगर मैं आपको फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे खोल के देखूँ तो प्राइस की मूवमेंट इन फेयर वैल्यू गैप से टर्न लेती है। ये एक थ्योरी है जिसको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अगर कंबाइन किया जाए तो ये एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, और एग्जीक्यूट करना भी उसको एक ट्रिकी पार्ट रहता है, लेकिन जो वो कर पाता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाता है, अगर वो अपना रिस्क भी सही तरीके से मैनेज कर रहा है तो जैसे ही प्राइस, अब ये डिफरेंट टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये वाले फेयर वैल्यू गैप की अगर मैं बात करूं, ये कैंडल 1 रहेगी, ये 2 है और ये 3 है। कैंडल 3 जो है
ये एक कंसोलिडेशन कैंडल है ना। यू सी के ये फेयर वैल्यू गैप तो इसने दिया, लेकिन इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ऊपर नहीं जा सका। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ये कंसोलिडेशन के बाद वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें प्राइस जब भी आएगी वहाँ से एक दोबारा एक्सपेंशन लेगी, जैसा कि इस मौके पे आके हो रहा है कि प्राइस जैसे ही वहाँ पे आई उसने एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड बनाई, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए प्राइस एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप बेरिश भी बना चुकी थी। तो ये जैसे ही प्राइस इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में गई, ये वहाँ से एक नीचे की तरफ दोबारा एक्सपेंशन दी। ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्योंकि मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका था, लिहाजा ये जैसे ही प्राइस ऊपर से वापस आई तो इसने इसको कोई ज़्यादा वेटेज नहीं दिया और उसको नीचे लेके गई प्राइस को। तो फेयर वैल्यू गैप्स को अगर आप स्टडी करें और देखें कि उनमें प्राइस आके कैसा रिएक्शन दे रही है, तो ये बहुत कारआमद जगह हो सकती है ट्रेड लेने के लिए, एंटर होने के लिए। सबसे ज़्यादा कारआमद फेयर वैल्यू गैप वो रहेगा जिसके थर्ड कैंडल कंसोलिडेशन की होगी। एक ब्रेकअवे गैप रहेगा, जैसे कि 3 कैंडल्स हैं एक ही साइड की। अब जैसे कि ये देखें, ये कैंडल 1 2 3, ये ब्रेकअवे गैप कहलाएगा क्योंकि कैंडल 3 की क्लोजिंग कैंडल 2 से ऊपर है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें भी प्राइस वापस आई है, ऑल्दो विक उसको नीचे लेके गई है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग उस फेयर वैल्यू गैप के बीच में ही रही है, उससे नीचे नहीं हुई है। फेयर वैल्यू गैप है स्टिल ओपन, प्राइस उससे निकली है और एक एक्सपेंशन दी है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप वही रहेगा जिसमें थर्ड कैंडल में कंसोलिडेशन रहेगी, जैसे कि ये 1 2 3 और ये थर्ड कैंडल में प्राइस आई। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ प्राइस आई है और यहाँ से एक एक्सपेंशन ऊपर की तरफ गई है। ये एक्शन बाद में हो रहा है, ये एक्शन पहले हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपना बाय लेते हैं तो आप बड़ा इजीली तकरीबन $6 का तकरीबन आप मूव ले लेते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पिप्स बनते हैं। $6 का मूव कोई बड़ा डिसेंट मूव होता है इस चीज़ को लेने के लिए। तो आप इन फेयर वैल्यू गैप्स को इस इंडिकेटर की मदद से अपने चार्ट्स पर प्लॉट करें और प्राइस को मल्टीपल टाइम्स में देखना शुरू करें कि प्राइस जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप्स में प्लॉट करती है, उसके बाद प्राइस उन फेयर वैल्यू गैप्स में आकर किस तरह से रिएक्शन दे रही है। रिएक्शन को गेज करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक टूवर्ड्स अपसाइड अगर आप बायर हैं तो ये आप तलाश कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में एज सुन एज प्राइस किसी भी हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में आती है, या आप प्राइस में एक ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, मिटिगेशन का स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो तरीकों के अलावा प्राइस का कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि जो प्राइस इन फेयर वैल्यू गैप्स में आके रिटर्न लेती हो अपना टुवर्ड्स द अदर साइड। तो ये रिवर्सल ट्रेड्स लेने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स इन दो एंट्रीज़ की बेस पे, इन दो स्ट्रक्चर्स की बेस पे इन द लोअर टाइम फ्रेम काफ़ी मदद फराहम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।